बाबा, दिल्ली नगर निगम में जो आप लोगों का मामला लगा हुआ था मीट की शॉप्स को लेके, अब वो किस हद तक हल हुआ? क्या प्रस्ताव अब जो नया आया है वो कैसा है? क्या आप लोगों की मांगे जो हैं वो पूरी हो गई हैं? इस बारे में थोड़ा बताइए। मैं इरशाद कुरैशी, दिल्ली मीट मर्चेंट एसोसिएशन जनरल सेक्रेटरी, मीडिया प्रभारी। ऐसा है कि ये जो मीट पॉलिसी जो है पिछले कई महीनों से सितंबर के ज़माने चली आएगी, लेकिन 10 अक्टूबर को ये हाउस में लगा दी गई। जब लगा दी गई तो इस पे जो पहले जब हमें पता लगा तो हमने जो है 27 तारीख को 20/7/2023 को हमने एक लेटर लिख के दिया कि भाई जो भी लाइसेंस पॉलिसी बनाई जाए उसके लिए जिनके लिए पॉलिसी बनाई जा रही है उनके पदाधिकारियों को, मीट मर्चेंट एसोसिएशन के लोगों को बुलाया जाए और उनसे सलाह मशवरा करके ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जिससे कि दिल्ली के दुकानदारों को और एमसीडी को, रेलवे को नुकसान ना हो और दिल्ली के दुकानदारों को फायदा हो जाए। तो वो हमसे उन्होंने डिस्कशन नहीं करने के बाद उन्होंने बगैर हमसे डिस्कस करे पॉलिसी जो है हाउस में लगा दी। और जब हाउस में पॉलिसी लगाई तो उस पर हंगामा हुआ जो एसोसिएशन की तरफ से। जब हमने उसका धरना प्रदर्शन करने की कहा उनको, तो उन्होंने कुछ टाइम के लिए उसको होल्ड कर दिया। होल्ड करने के बाद फिर वो टेक्निकल इशू आने की वजह से उन्होंने उस पॉलिसी को पास कर दिया। और बाद में कहा गया कि जो अगला हाउस आएगा उसके अंदर इसमें अमेंडमेंट ला के हम इस पॉलिसी में जो आप हमसे उनका हमारा डिस्कशन हुआ था बदलाव को वो लाएंगे। तो हमारी मुलाकात हुई मेयर साहिबा, डिप्टी मेयर साहिबा से, एडिशनल कमिश्नर साहब से और एक केडी वर्मा है उनसे, और जो डायरेक्टर जो है हेमंत कौशिक, उनसे मुलाकात हुई, डिस्कशन हुए। और हमारे जो 7 पॉइंट थे उस 7 पॉइंटों में हमने उनको एक अपनी एप्लीकेशन दी। और एप्लीकेशन देने के बाद ये एप्लीकेशन उनको हमने दे दी जी। और उसमें अपनी जो हमारा प्रावधान था हमने वो उसमें बताया उनको। उसमें ये ऐसे कर करके आप देखते रहिए इसमें। तो एक तो ये पेज हो गया, ये सारी हमने जो टर्म कंडीशन सारी इसमें लिख दी जी। ठीक है, ये हमने आपको प्रोवाइड भी करा दिया है। तो उसके बाद ये क्या हुआ कि भाई हम जो हाउस आया 29 तारीख को जी। इस 29 तारीख को हाउस लगने के बाद हमने डिस्कस किया तो वो कह रही थी ऐसा है कि एक साथ 7 जो बातें उसमें अभी सातों पे डिस्कशन नहीं हो सकता क्योंकि पॉलिसी का मैटर है। क्योंकि अब हम रिवाइज करेंगे तो पॉलिसी में फिर बहुत टाइम लग जाएगा। तो एक तरीका ऐसा होता है निगम पार्षदों के कहने से जो जिसमें ऑब्जेक्शन वगैरह होते हैं वो लगा के एक प्राइवेट बिल पास करवाया गया। प्राइवेट बिल में जो हमसे कहा गया था कि हमने जो शर्त रखी थी उनसे ये कहा था कि जो लाइसेंस की जो रिन्यूअल फीस है वो 24, 2700, 3300 थी और साउथ दिल्ली की 5500 थी। उन्होंने पूरी दिल्ली की 7000 कर दी। एक उसके ऊपर उन्होंने कहा जी हम ऐसा है उसमें 7000 ना करें, उन्होंने उसे 5000 कर दिया जो बिल प्राइवेट बिल के अंदर। और दुकान की जो मंदिर जो धार्मिक स्थल की जो दूरियां थी, कोई भी धार्मिक स्थल हो, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा वगैरह जो भी हो, उससे मीट की दूरी जो है 150 स्क्वायर फुट कर दी थी, 150 मीटर की जी। तो हमने उस पर कहा ये तो जो ईस्ट एमसीडी में, नॉर्थ एमसीडी में 50-100 थी, आपने एकदम 150 कर दी तो इसका नुकसान हो सकता है क्योंकि इससे दुकानें कम खुलेंगी तो इलीगल दुकानें खुलने का रास्ता खुल जाएगा। तो इस बात को भी उन्होंने मानते हुए हमने कहा आप 75 कर दो। उन्होंने 75 नहीं करके उसे 100 कर दिया। और तीसरी हमारी ये थी कि जो दुकानों का साइज़ है, पहले जो ईस्ट एमसीडी में, नॉर्थ एमसीडी में दुकानों का साइज़ था सिंगल एनी वन आइटम का, जैसे मीट की, चिकन की, कोई एनी वन, उसके लिए उसमें हमने उनसे 40 का कहा था, आप 40 जो है स्क्वायर फुट बना दो। तो ना उन्होंने उसको मानते हुए, उन्होंने कहा उसको 40 को ना मानते हुए उन्होंने उसको 50 स्क्वायर फुट कर दिया। और जो दुकानें जो इसी वजह से दुकानें मीट की सील हो जाया करती थी उसके अंदर सीलिंग में उन्होंने जो पहले ईस्ट में, नॉर्थ में कोई जुर्माना नहीं था, सिर्फ साउथ दिल्ली में 10,000 रुपये जुर्माना था डी सीलिंग का। अब उन्होंने उसको पूरी दिल्ली के अंदर 20,000 रुपये कर दिया। तो हमने बोला कि तो आप इसको बहुत ज़्यादा है, आप इसको 5,000 रुपये कीजिए। लेकिन वो कह रहे नहीं जी ऐसे आदमी जो डी सीलिंग का कराने में जो है एमसीडी का खर्चा ही बहुत होता है और स्टाफ को आना जाना भी पड़ता है, ये बहुत चीज़ें दिखा के उन्होंने उसको 10,000 कर दिया। कहने का ये मतलब ये है कि जो मतलब 1 रुपया बढ़ाया और अटर्नी ना करके 20% घटा दिया, लेकिन फीस तब भी ईस्ट में, नॉर्थ में के हिसाब से करीबन 2600, 2400 और 1700 रुपये बढ़ गई है। एमसीडी का सर्कल रेट है, साउथ दिल्ली एमसीडी का सर्कल रेट है और ईस्ट एमसीडी में, नॉर्थ एमसीडी में जो है सर्कल रेट बहुत कम है। आप उसके हिसाब से कैसे कर सकते हैं? लेकिन वो ये कह लगे जी देखिए ऐसा है कि कोई भी यूनिफाइड बनाई जाती है तो कहीं थोड़ा दबना पड़ता है, दबाना पड़ता है और एमसीडी के अपने खर्चे बहुत हैं, ये बहुत है, वो बहुत है, अब इससे ज़्यादा नहीं कर सकते।
तो हमने सोचा कि इससे पहले अगर ये हम कोशिश करने के बावजूद भी ये 4 तो शर्तें मान ली इन्होंने अभी फ़िलहाल, और उसके बाद में जो अगला हाउस आएगा जो बाकी शर्तें हैं जिसके अंदर जो है इलीगल स्लाटिंग वाला मसला है। इलीगल की स्लाटिंग पहले 500 रुपये थी, फिर 1000, 1500, अब इलीगल स्लाटिंग इन्होंने 2500 रुपये कर दी। लेकिन इलीगल स्टार्टिंग होने की वजह क्या है, उस पर कोई एमसीडी का कर्मचारी ध्यान नहीं दे रहा, कमिश्नर साहब भी ध्यान नहीं दे रहे, और जितने एमसीडी के जो मेयर साहब है, डिप्टी मेयर साहब, इनको ध्यान देने की ज़रूरत है कि इलीगल स्टार्टिंग क्यों हो रही है। क्योंकि गाजीपुर स्लाटर हाउस जो यहाँ से ईदगाह शिफ्ट किया गया था, ये कहा गया था कि 25,000 जानवर वहाँ कटेंगे, जबकि वहाँ तो 3,000 जानवर, 5,000 जानवर कटने का सिस्टम ही नहीं है। क्योंकि जो मशीनें पिछले 14 साल से है वो आज भी वही मशीनें काम कर रही हैं, और वो कभी भी हर दूसरे दिन ख़राब हो जाती हैं। आप इस बात को मानिए, जो दिल्ली का कोने का आदमी है वहाँ 2-2 घंटे अपने 2 बकरे 4 बकरे में काटे तो क्या करेगा। अब उसकी मजबूरी क्या हो रही है कि लोग इलीगल माल काटता है, उस पर जुर्माना इतना कर दिया, 3,000 का बकरा है या 4,000 का बकरा है, उस पर 2,500 रुपये जुर्माना कर दिया। जबकि ये किसी भी एमसीडी के अंदर जुर्माने के अंदर सबसे ज़्यादा जुर्माना है, और ये खासकर मीट का जो काम है ये सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी नहीं करती, ये सिख समाज भी करता है, खटीक समाज भी करता है, और भी समाज के काम करते हैं, बड़े बड़े स्टोर खुल रहे हैं, ये सब मीट का काम कर रहे हैं। लेकिन सारा जुर्माना जो है मीट पे ही लगाया जा रहा है, लीगल पे लगाया जा रहा है, जबकि जो मेन स्लाटर हाउस की प्रॉब्लम है उसको ठीक करने के लिए एमसीडी असमर्थ है। नहीं बाबा, आपने पिछले दिनों उसको लेके विजिट भी कराई थी, डिप्टी मेयर साहब की विजिट हुई, क्या उसमें चीज़ निकल गई? आप लोगों ने क्या मांग उठाई? भाई हमने डिप्टी मेयर साहब से, मेयर साहब से, कमिश्नर साहब से कहा है कि जो प्रॉब्लम है, आप देखिए अब वो जब जाते हैं, जैसे उन्हें पता लग जाता है कंपनी वालों को, वहाँ के एमसीडी स्टाफ को, कि कमिश्नर साहब आ रहे हैं या डिप्टी मेयर आ रहे हैं या मेयर साहब आ रहे हैं, आने के बाद सब जब तशरीफ ले आते हैं तो वो ऐसी सफाई करते हैं कुछ भी नहीं है। लेकिन हकीकत यही है कि हमारे पास इतनी रिकॉर्डिंग है, अगर हम उसको सार्वजनिक कर दिखाएंगे आम आदमी को, तो आप उसके लिए बहुत नुकसान होने का है। हमारा ये मानना है कि जब आपने 260 करोड़ रुपए का स्लाटर हाउस बना के दिया है, उसके अंदर दिल्ली की ज़रूरतें पूरी क्यों नहीं हो रही? 1993 के अंदर में ईदगाह स्लाटर हाउस के अंदर 10,000 जानवर काटने का प्रावधान था, जबकि वो मैनुअली था। जब 260 करोड़ रुपए का स्लाटर हाउस बनाने के बावजूद भी वहाँ पे जन सुविधा के सब, मतलब वह सुविधा ही नहीं है। अगर मैं कमिश्नर साहब से, मेयर साहब से, डिप्टी मेयर साहब से सरप्राइज विजिट करेंगे तो आपको सारी सच्चाई पता लग जाएगी। बहुत हो रहा है। तो अब बाबा ये सारी बातें हो गई, अब दिल्ली मीट मर्चेंट एसोसिएशन जो है वो इसे लेके आगे क्या करने जा रहा है? क्या आप जो एमसीडी का नया जो पॉलिसी आई है उससे सेटिस्फाई है? नहीं, देखिए सब जो अभी पॉलिसी आई है उससे तो 100% सेटिस्फाई नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें, कुछ जो आज के वक्त हालात को देखते हुए कि भाई जो माहौल चल रहा है उसके हिसाब से कुछ इन्होंने कम कर दिया है। लेकिन हमारा ये मानना है कि जो लाइसेंस की जितनी सुविधाएं हैं, जितनी पॉलिसी इतनी आसान बनेगी, लोग लाइसेंस लेके दुकानें खोलेंगे। जब दुकानें खोलेंगे तो उसमें एमसीडी रेवेन्यू बढ़ेगा। लेकिन जो फैसिलिटी भी तो देनी चाहिए ना एमसीडी को, तो अपनी तरफ से एमसीडी फैसिलिटी दे ही नहीं रही ना, दे ही नहीं रही। ये फैसिलिटी के नाम पे बिल्कुल है, क्योंकि शाम को 5 बजे के बाद जिस तरीके सब्जी की दुकानें रोड पे लगती है, 12 की 12 जोनों के अंदर रोड पे मछली, बकरा, मुर्गा खुलेआम बिकता है। तो कौन इसके लिए जिम्मेदार है? एमसीडी के अधिकारी? इसमें एमसीडी के अधिकारी जिम्मेदार के साथ साथ एमसीडी की जिम्मेदारी यही है कि क्योंकि जो हमारा दुकानदार है वो लाखों रुपए दुकान लगा के लाइसेंस लेके दुकान बना रहा है, परमिशन, इतनी सुंदर दुकान बनाता है, लेकिन शाम को 5 बजे के बाद जो है मंदिर की 20 मीटर दूरी में दुकान खुल जाती है, मस्जिद की दुकान के पास खुल जाती है, तो उसे रोकने वाला कोई नहीं है। और अगर हम ज़्यादा कंप्लेंट वगैरह करते हैं तो इसके अंदर जो है ना, हमने पुलिस कमिश्नर साहब से भी कहा था, एमसीडी कमिश्नर साहब से भी कहा था, स्पेशल ड्राइव लगनी चाहिए। जो लीगल दुकानें, लाइसेंस की दुकानें, वही दुकानें खुलनी चाहिए। इलीगल दुकानों के अंदर एमसीडी और पुलिस जब तक दोनों मिलकर काम नहीं करेंगी, और हमारा जो अब नया जो एमसीडी में आप पार्टी आई है, इन्होंने जो वादा करा था कि भाई हम जो ऐसी चीज़ें लाएंगे जिससे लोगों का फ़ायदा होगा, लेकिन उसमें अभी जो वो फ़ायदा दिखना चाहिए वो दिख नहीं रहा। तो हमारा कमिश्नर साहब से, मेयर साहब से, डिप्टी मेयर से, आने इकबाल साहब से ये पर्सनल रिक्वेस्ट है कि शाम को स्पेशल ड्राइव लगाएं, और जो लीगल दुकानें हैं वो अपनी चलेंगी, इलीगल दुकानों को बंद करने के लिए जो कर सकते करें। इससे खासकर एमसीडी का रेवेन्यू भी बढ़ेगा और हम जनता को बढ़िया हाइजेनिक मीट प्रोवाइड करा सकेंगे।